नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नवीन नवीन इंडिया पे। मैं हूं नवीन कुमार और आप हैं हमारे साथ आज के करंट अफेयर्स पे चर्चा करने के लिए। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का क्लास। टॉप 20 प्रश्नों का जिक्र करेंगे, उसके साथ नॉलेजोमीटर के कुछ प्रश्न भी हल करेंगे जिसका आंसर आप मुझे टाइप करके भेजते हैं या इस वीडियो के लास्ट में हम सारे प्रश्नों का हल आपके साथ करते हैं। या चलिए प्रारंभ करते हैं कुछ पंक्तियों के साथ। हमारे ये भारत के पूर्व प्रेसिडेंट हैं, ये महान पुरुष जिनका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। इन्होंने अपने कुछ पंक्तियों कुछ शब्दों में इन्होंने कहा कि एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है और जबकि एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी की तरह होता है। ये पंक्तियां अपने आप में बहुत बड़ी बात कहती है। चलिए प्रारंभ करते हैं आज के नॉलेजोमीटर का प्रश्न। पहला प्रश्न है, एन्नोर बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? दूसरा, कांडला बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? तीसरा, विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? चौथा प्रश्न है, सबसे गहरा बंदरगाह भारत का कौन सा है? अगर आप आंसर जानते हैं तो टाइप करके भेजिए, अदरवाइज इस वीडियो के लास्ट में हम सारे प्रश्नों का हल करेंगे। पहला प्रश्न, एसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने किसने गोल्ड मेडल जीता था? इनका नाम है सरबजीत सिंह। आप इनका नाम याद रखिएगा, ये सरबजीत सिंह है। पूछा जा सकता है कि निशानेबाजी सरबजीत सिंह जो है किस गेम से संबंधित है, तो आपको आंसर देना होगा निशानेबाजी। क्या आंसर देना होगा? अमेरिकी राष्ट्रपति जॉय बिडेन ने किस भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री को नेशनल ह्यूमैनिटीज मेडल प्रदान किया है? तो ये अमेरिका का मेडल है जिसका नाम है नेशनल ह्यूमैनिटीज मेडल, और इसे प्रदान किया है जो भारतीय मूल की अभिनेत्री है, उनका नाम है मिडी कॉलिंग। क्या नाम है इनका? इन्होंने ही प्रदान किया है। चलिए तीसरा, वित्तीय संकट से जूझ रही स्विस बैंक क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण किस बैंक ने किया है? तो क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण जो है यूबीएस ग्रुप के बैंक ने किया है। किसने किया है? यूबीएस ग्रुप के बैंक ने इसका अधिग्रहण किया है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में किसने इंडियन वेल्स मास्टर्स का खिताब सिंगल्स का खिताब जीता है? तो ये इंडिया में ये गेम होता है ये, और इसका जो है सिंगल्स का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। चलिए, एटीपी मास्टर्स 1000 का खिताब जीतने वाला सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन सा है? ये भारतीय खिलाड़ी हैं। एटीपी मास्टर्स ये टेनिस से संबंधित है, कोर्ट टेनिस से संबंधित है, और इसे जीतने वाले का नाम है रोहन बोपन्ना। आप याद रखिएगा, ये टेनिस के खिलाड़ी हैं, इनका क्या नाम है? रोहन बोपन्ना। ये इंडियन प्लेयर हैं। किस देश ने हाल ही में राष्ट्रीय सिनेमा रणनीति शुरू की है? तो राष्ट्रीय सिनेमा रणनीति की शुरुआत जो है संयुक्त अरब अमीरात ने की है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूएई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चलिए, स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट पहले स्थान पे है? कौन सा एयरपोर्ट पहले स्थान पे है? तो आपको आंसर होगा सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। क्या नाम है इनका? ठीक है, तो इस एयरपोर्ट का नाम है सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। ये पूरे दुनिया में एयरपोर्ट के मामले में सबसे पहले स्थान पे है। किस स्थान पे है? और इसे ट्रैक कौन किया इसके बारे में बताया, जो इस पे सर्वे किया उसका नाम है स्काई ट्रैक्स। क्या नाम है? कौन सा बैंक मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बना है? तो मुंबई इंडियंस आपको पता है कि आईपीएल का एक टीम है मुंबई इंडियन, जो बम्बई की तरफ से खेलता है, और इसका जो है ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बना है जिसका नाम है आईडीएफसी। क्या नाम है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। क्या नाम है इसका? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। हाल ही में इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया? तो हाल ही में इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया? आंसर होगा शशिकांत दास। क्या होगा? शशिकांत दास, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चॉटबॉट्स जीपीटी 4 को किसने लॉन्च किया? ठीक है, चैट बॉट जो है GPT-4 को किसने लॉन्च किया? आंसर होगा ओपन एआई। एआई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला जाता है और इसका नाम है ओपन एआई। इसने ही लॉन्च किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को लॉन्च किया है इसने। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पहली महिला लोको पायलट चलाने वाली कौन है? तो ये जो है ट्रेन का नाम है, कौन सा ट्रेन? वंदे भारत ट्रेन।
ठीक है, ये ट्रेन है, भारत में चलती है, वंदे भारत ट्रेन। और इसे चलाने वाली पहली महिला जो लोको पायलट है उनका नाम है सुरेखा यादव। क्या नाम है? भारत में किसे सी चैलेंज क्लाइमेट पहल का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो देख लीजिए, सी का नाम है, भारत में किसे सी चेंजेस क्लाइमेट पहल का पहला जो है एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? आंसर होगा श्रेया गोंडावत। क्या नाम है इसका? श्रेया गोंडावत, याद रखिएगा। किस कंपनी को हाल ही में किस कंपनी को हाल ही में आरबीआई की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया गया? तो किसे आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया गया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में योगदान करती हैं, उनका नाम है इरेडा। क्या नाम है? इरेडा। इसको इरेडा पढ़िए, क्या नाम है? इरेडा। चलिए, भारत ने किस देश के साथ अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो किसी नए चीज को करने के लिए नवाचार बोला जाता है, और इसके साथ जिस देश के साथ अनुसंधान के लिए हस्ताक्षर किया उसका नाम मैक्सिको है। क्या नाम है? मैक्सिको नाम है। अक्सर अक्सर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे? ऑस्कर, इसे पढ़िए, ये ऑस्कर है। ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस अभिनेत्री ने जीता है? जिनका नाम है मिशेल यो। क्या नाम है इनका? इन्होंने ही जीता। चलिए, नॉलेजोमीटर के जितने भी प्रश्न हमने पूछे थे उनका हम आंसर करते हैं। पहला था एनोड बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये बंदरगाह है। बंदरगाह क्या होता है? तो समुद्र के आसपास का एक ऐसा पोर्ट जहां पे समुद्री जहाज आके रुकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? बंदरगाह। ठीक है, तो एन्नोर बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में। कांडला बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? तो याद रखिए, कांडला गुजरात में है। कहाँ पे है? तो बंदरगाह भी वहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? गुजरात। क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो विशाखापट्टनम कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में। तो आंसर क्या हो जाएगा? सबसे गहरा, ये कई बार पूछा जा चुका है, सबसे गहरा बंदरगाह भारत का कौन सा है? तो विशाखापट्टनम। कौन सा है? गहरा बंदरगाह किसे कहते हैं? समुद्र के किनारे स्थित जो क्षेत्र होता है, उसके आसपास जहां पे मान लीजिए समुद्री जहाज आके रुकते हैं, उसमें सबसे गहरा जो होगा उसी को सबसे गहरा बंदरगाह बोला जाता है, और आंसर होगा विशाखा। मुझे उम्मीद है आज के प्रश्न आपको काफी अच्छे लगे होंगे। हमने कई सारे नए प्रश्नों को शामिल किया आज, जो आपके आगामी आने वाले परीक्षाओं में आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो बने रहिए हमारे क्लास के साथ हर वीडियो में। चलिए, आपको फिर अगले वीडियो के साथ नए प्रश्नों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।